अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, वहीं 3 आरोपियों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। भारी मात्रा में पटाखे बनाने का सामान यहां से जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पटाखों को बेचा जाता था। महुआ थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, बड़ी मात्रा में रुधावली गांव की ये तस्वीर है, जहां पर अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चलाया जा रहा था। सूचना के बाद यहां पर पुलिस पहुंची और देखिए बड़ी मात्रा में यहां से पटाखा बनाने का सामान जब्त किया गया। इसके पहले आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के हरदा में जिस तरह से पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद कई नियम भी बनाए गए थे और एक बार फिर से इसी तरह से बारूद का एक ढेर यहां पर से मिला है। रुधावली गांव की यह तस्वीर है, जहां पर महुआ थाना क्षेत्र के रुधावली गांव में बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में पटाखा बनाने का सामान जो है वो जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से घर के अंदर जिस तरह से पटाखा बनाने का सामान रखा हुआ था, कभी भी बड़ा हादसा यहां हो सकता था। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्त में लिया है। 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। भारी मात्रा में पटाखे बनाने का सामान जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से पटाखा बनाने के बाद इसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश में सप्लाई किया जाता था और मध्य प्रदेश में भी यहां से पटाखे जाया करते थे। महुआ थाना क्षेत्र के रुधावली गांव का यह मामला बताया जा रहा है। गांव के अंदर किस तरह से अवैध रूप से पटाखों का निर्माण किया जा रहा था। बोरियों में बंद बारूद का यह ढेर आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आपको मुरैना से बता दें, जहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस ने दबिश दी है। बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्त में लिया है। 3 आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर उस जगह की है जहां पर अवैध रूप से पटाखा बनाया जा रहा था। भारी मात्रा में पटाखे बनाने का सामान यहां से जब्त किया गया। बोरियों में भरा ये बारूद कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में यहां से पटाखे भेजे जाते थे। महुआ थाना क्षेत्र के रुधावली गांव का ये मामला है। रुधावली गांव, जहां पर एक घर के अंदर अवैध रूप से पटाखा बनाया जा रहा था। बारूद के ढेर पर यह गांव बैठा हुआ था। किस तरह से यहां पर अवैध रूप से पटाखे निर्मित किए जाते थे, ये तस्वीर आप देखिए। घर की महिलाएं भी इसमें नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सत्येंद्र सिंह तोमर मुरैना से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, क्या मध्य प्रदेश एक बार फिर से बारूद की ढेर पर था? बिल्कुल, साफ तौर से देखा जाए तो इससे पूर्व में भी मुरैना जिले में कई इस तरीके के जो हादसे हैं वो लगातार हुए थे, लेकिन इसी क्रम में ये महुआ थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रुधावली गांव में एक बड़ी पटाखा फैक्ट्री संचालित की जा रही है। उसी क्रम में जब छापामार कार्रवाई की गई थी तो उसमें मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में जो बारूद था और कम से कम 15 से 20 जो कट्टे भरे हुए थे पटाखों के, वो जब्त किए गए हैं। बारूद मिला है और तमाम सारी जो पटाखा बनाने वाली जो सामग्री रहती है वो पुलिस द्वारा जब्त की गई है। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि चूंकि वो पूरा जो गांव था, कोई एक अगर बड़ा हादसा हो जाता तो पूरा गांव फैल जाता और कहीं ना कहीं कई लोगों की जान भी जा सकती थी। इससे पूर्व भी मुरैना के बामोर थाना इलाके में एक बड़ा पटाखा फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिसमें एक बड़ा हादसा हुआ था और उसमें 5 से 6 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि लोग शहरी इलाके के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में जो पटाखा फैक्ट्रियों का संचालन करते हैं और वो भी अवैध रूप से, और इन जो 2 युवकों की गिरफ्तारी ये मध्य प्रदेश के कई जिलों में बिक्री करते थे और इसके साथ साथ शादी विवाह में भी जो पटाखे की बिक्री रहती है, जो पटाखे भेजे जाते हैं वो भी इन्हीं के द्वारा भेजे जाते हैं। निश्चित तौर पर सत्येंद्र, जब पिछली बार इस तरह का मामला सामने आया था और हरदा में बड़े ब्लास्ट के बाद कई नियम बनाए गए थे, कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही थी और इसके साथ ही लगातार नियंत्रण करने की बात कही जा रही थी, लेकिन इस माफ कीजिएगा, इस घटना ने एक बार फिर से ये प्रूफ कर दिया है कि फैसले तो लिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। शायद स्थिति पर नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी